नमस्कार दोस्तों, बुद्धा एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशंस बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट आर.एस. अग्रवाल मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो इसका मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने 1 से 23 तक सवाल को मैंने सॉल्व करवाया है। और मैंने 2 छोटे छोटे वीडियो भी डाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि विदिन 5 to 7 सेकेंड किसी भी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बहुत फास्ट तरीके से। अगर वो आप सीख जाएंगे तो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चीज़ का इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो आप अगर अपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है ना, तो आते हैं आज के पहले सवाल पर। एलसीएम एचसीएफ के आज क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू करते हैं, क्योंकि 23 तक हमने पढ़ चुका है। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 8 तथा 48 है। इसमें से एक संख्या 24 और दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, इसका एक फार्मूला होता है और सबको आपको भी मालूम भी होगा। फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ, ये आपका फार्मूला होता है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ देखिएगा, महत्तम समापवर्तक दिया कितना 8, लघुत्तम दिया 48, बराबर एक संख्या दिया 24 और दूसरी संख्या पूछ रहा आपसे। ठीक है, सेकेंड नंबर पूछ रहा था। यहाँ देखिए 24 दूना के 48, 8 दूना के 16, यानी हमें सेकेंड नंबर क्या मिल गया? 16 मिल गया। हमारा 16 क्या होगा? आंसर होगा। अगला सवाल लेते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है। फिर एक चीज़ कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं में सम्मिलित हुई है। ठीक है ना, जितनी भी दी गई संख्या वो सारी संख्याओं में क्या है? महत्तम समापवर्तक सम्मिलित होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है? 11, यानी दो संख्याओं में 11 क्या है? सम्मिलित है, यानी 11 दोनों संख्याओं में क्या है? कॉमन है। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक का अपवर्तक 7700 है। इनमें एक संख्या 275, दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ देखिएगा, फॉर्मूला आप सीधा रख देते हैं। मसा दिया है 11, लसा दिया है 7700275, ठीक है ना, इंटू एक्स। कटा लेते हैं। यहाँ पर कटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 11 के में 11, 11 दूना के 22 और 55, 11 5 55, यहाँ पर 25 चौक को 200 है ना, यहाँ पर 100 और 4 गुणा कर लीजिएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, यानी हमारा दूसरी वैल्यू से क्या मिल जाएगी हमें? दूसरी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 308, ऑप्शन नंबर डी। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम 156 है। 12 के दो गुणज, ठीक है ना, मान लेते हैं दो गुणज क्या है? 12x है और 12y। ऐसे समझ लेने के लिए, ठीक है ना, 12 का दो गुणज, ठीक है ना, तो 12 जो भी संख्या होंगी वो क्या होंगी? वो 12 का गुणज होगा। ठीक है ना, 12 का गुणज मतलब 12 क्या है? दोनों में शामिल है। अगर बाजू संख्या दोनों में शामिल होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, क्या कहलाती है? महत्तम समापवर्तक कहलाती है। ठीक है ना, तो दोनों संख्याएं क्या है? 12 के गुणज मतलब दोनों संख्या में क्या शामिल है? 12 शामिल है। 12 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है ना, एचसीएफ हमारा कितना हो गया? 12 हो गया। एलसीएम दिया है कितना हमारा? 1056। एक संख्या की वैल्यू दिया, फर्स्ट नंबर की वैल्यू दिया आपकी 130। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सवाल पर आते हैं। यहाँ पर 12 गुणते 1056 बराबर 132 गुणते एक्स। कैंसिल आउट करा लीजिए। हम कराएंगे तो कितना बार में कटेगा? यहाँ पर 12 कमा 12, 12 कमा 12, यहाँ पे 11, 11 9 99, 11 संख्या 66, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, दो संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। इनमें बड़ी संख्या कौन सी होंगी? ठीक है, ये अनुपात के रूप में संख्याएं दी गई ना, संख्या के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? 3x और 4x होगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 3 12x होगा। एलसीएम की वैल्यू दिया है कितना? 84। एक्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 12 से 84। संख्या क्या है? 7 तरीके 21 एक संख्या हो जाएगी। 1 7 चौक 28। क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, बड़ी संख्या आपकी 28 होगी, ऑप्शन नंबर सी होगी। सवाल लेते हैं।
29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है, ठीक है ना, तथा लघुत्तम समापवर्तक 4147 है, ठीक है। इन संख्याओं का योग कितना है? पहले यहाँ पर समझ लीजिएगा कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है, मतलब दोनों संख्याओं में क्या है, 29 कॉमन है, तो हम संख्या क्या मान लेते हैं, 29x। महत्तम का मतलब ही होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, ठीक है, 29y। अब क्या करता हूँ, क्या दिया लघुत्तम, तो लघुत्तम में इतना दिया है 41 इसका इसका भी लघुत्तम निकाल लेते हैं, दोनों संख्या माने हैं हम कि लघुत्तम क्या होगा 29xy। अब लघुत्तम की वैल्यू दिया है कितना प्रश्न में, 41 ठीक है ना, ये एक्स वाई वाला प्रकार रख लेते हैं, कटा लीजिए इसको, तो 29 से कमा 29 चौको 116, ठीक है ना, 87 29 3 87। अब देखिएगा इसका एक ही गुणनखंड है, यहाँ आप देखिएगा 11 गुणते 11 कमा 11 11 से 33, ठीक है ना, 11 कमा 11 13 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, क्या करते हैं, दोनों में 29 कॉमन ले लो आप, क्या बचा 11 + 13, तो 29 गुणते 24 को गुणा कर लीजिए, ठीक है, 24 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 नवा 216 को 6, 24 गुना के 48, 48 20 हो गया 68 69, 696 हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, तो अब एक क्लू मिल गया, क्या दो संख्याओं में, दोनों संख्याओं में क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, तो संख्या मान लेते हैं 3x और 3y बराबर कितना है 36, x + y बराबर कितना होगा 12 होगा। फिर क्या दिया है, उसका लघुत्तम 105 है, 3x से 3y का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3xy बराबर कितना है 105, xy बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखिएगा x + y ऐसी क्या वैल्यू रख देंगे जोड़ने पे 12 हो जाए और गुणा करने पे यहाँ पर 35 हो जाए, तो यहाँ देखिए बिल्कुल सिंपल चीज़ है, 1/7 5 रखेंगे 7 + 12 और 7 5 गुणा कर देंगे तो 35 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या है 7 मान लेते हैं, कोई भी 5 भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 7 मान लेते हैं, वाई की वैल्यू क्या है 5 मान लेते हैं। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है, तो संख्या अब क्या होगी, तो अगर एक्स की वैल्यू 7 मान लेते हैं संख्या क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी, और यहाँ पर 5 मान लेंगे तो 15 हो जाएगी। व्युत्क्रमों का योग मतलब उसके उलट के जोड़ने पर क्या होगा, ठीक है ना, यानी 1/21 + 1/15 का योग क्या होगा। क्या कर ले, दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, ऐसे कर लेता हूँ मैं 1/7 + 1/5, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो 5 और 12 ऊपर क्या हो जाएगा 1/3 12/35, यहाँ पर 4 कटा लीजिए तो क्या हो जाएगा 4/35 आपका ऑप्शन नंबर सी। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम 17 है, महत्तम समापवर्तक 17 है, मतलब तुम दिमाग काम कर गया होगा कि दोनों संख्या में इतना कौन कॉमन है 17 कॉमन है, तो 17x और 17y हो गया आपका। लघुत्तम समापवर्तक 7 से 14 है, तो लघुत्तम मतलब लघुत्तम इसका क्या होगा 17xy होगा बराबर 7 से 14, कटा लेंगे तो क्या हो जाएगा xy बराबर 17 चौक को 68, 17 दूना के 34, ठीक है ना। पूछ रहा है इन संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर योग क्या होगा, तो यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे क्या वैल्यू रख सकते हैं, अगर x के बराबर 6 रख दें, एक y बराबर 7 रख 7 42 रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा 17 छक 102 और ये 17 7 119 हो जाएगा। अब दोनों क्या है 3 अंकों की संख्या है। अब देखिए ये भी रख सकते हैं 1 × 42 भी रखेंगे, ये भी दोनों गुणा करेंगे तभी 42 आएगा, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू अगर x जगह अगर 1 रखेंगे तो 17 में 17 होगा, 2 ही अंक प्राप्त होगा, लेकिन हमें चाहिए कितना 3 अंक, तो ये जुड़ा तो काम नहीं करेगा, यहाँ पर 2 × 21 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 17 दूना 34 फिर होगा, फिर 2 ही अंक मिलेगा, तो हमें 3 अंक चाहिए क्योंकि प्रश्न बोल रहा है 3 अंक वाली संख्या है, तो इसका भी कहानी खत्म होगा कि कौन पेयर फिट बैठेगा 6 × 6 7 वाला, ठीक ना, 6 × 7 वाला पेयर इसमें सही बैठेगा, तो संख्या क्या होगी 102 और 119 होगी, ठीक है।
दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा दो संख्या है ना, तो दो संख्या और इन दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 60 दिया है। अब महत्तम कितना है, 12। तो क्या करेंगे, 12xy 12x प्लस 12y बराबर 60, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 12 5 60, और इसका एलसीएम दिया है 72। यानी 12, इन दो संख्या है ना, ये दोनों संख्या मान लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12xy बराबर कितना है, 72। तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 12 छंग 72, ठीक है ना। तो एक्स वाई की जगह इसे क्या रख देंगे, जोड़ने में 5 आ जाए, गुणा करने में यहाँ पर 6 आ जाए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 और 2, जोड़ने में 5 आएगा, गुणा करने पर 6 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर 3 रखेंगे एक संख्या, तो यहाँ क्या संख्या, एक संख्या क्या हो जाएगी, 12 3 36, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 12 चौको 12 दूना के 24। पूछ रहा है इन इसमें छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 36 बड़ी है कि 24 बड़ी है, छोटी संख्या चाहिए हमें 24, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग कितना है, 680, ठीक है ना। यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना दिया है, 680 दिया है। इनमें क्या, यदि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है, यानी जो एलसीएम है एचसीएफ का कितना है, 84 गुना है, ठीक है ना। एक संख्या 56, दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम की जगह एल की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 84H रखेंगे, एक 85H हो जाएगा, 680, ठीक है। एच बराबर क्या जगह कटाएंगे तो 85 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। एच कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमें क्या करना है, एच की वैल्यू हमें मिल गई 8, तो हम क्या करते हैं, एच की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं ताकि हमें एलसीएम मिल जाए। तो अगर एच की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या जाएगा, 84 इंटू 8, 8 8 चौको 32 को 2, 8 64 368, यानी एलसीएम कितना मिल गया, 672। आप फार्मूला पर लेते हैं, पहले एलसीएम महत्तम समापवर्तक गुणते लघुत्तम समापवर्तक, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या x मान लेते हैं। तो 8 7 56 हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा 7 9 63, ठीक है, 7 9 63 और 7 6 42, ऑप्शन नंबर सी होगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 निम्नलिखित में कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इतने एक बात समझाना चाह रहा हूँ आपको, जैसे मैं एग्जाम्पल एक समझाता हूँ। मान लेते हैं 20 है और 24 है, ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 120, इसका एलसीएम 120 होगा, और एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो दो संख्याओं का एलसीएम कितना, 120, हमेशा उसके एचसीएफ से कटता है। दो संख्याओं का एलसीएम हमेशा उसके एचसीएफ से कटता है। एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं हम 12, यहाँ पर 16, इसका एलसीएम कितना होगा, 48, एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से हमेशा क्या होगा, कटेगा। देखिएगा 48 4 को काटेगा, ठीक है ना। और भी कोई एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 12 ले लेते हैं, यहाँ पर 18 ले लेते हैं, ठीक है। 12 18 का एलसीएम क्या होगा, 18 चौक 72, 12 18 दूना 36 36 हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। इसका एलसीएम का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए 6 इसको काटेगा कि नहीं काटेगा। तो इतना मैं समझ लीजिएगा कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से हमेशा कटता है, ठीक है। अब आते हैं सवाल पर, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से हमेशा कटता है। तो एलसीएम क्या है, दो संख्याओं का 120 है, तो उसके एचसीएफ से कटता है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटे, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा है कि एचसीएफ कौन नहीं हो सकता। देखिए एलसीएम दो संख्याओं का एलसीएम क्या 120 है, मैंने बताया दो संख्याओं का दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम उसकी एचसीएफ से हमेशा कटता है। तो 8 से भी 120 कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 24 से कट जाएगा, किससे नहीं कटेगा, 35 से नहीं कटेगा। ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। दो संख्याओं का तो वही सवाल होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ऐसी संख्याओं के कितने जुड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16 तथा लघुत्तम समापवर्तक अपवर्त 136 हो। तो मैंने एक चीज़ अभी बताया था, दो संख्याओं का एलसीएम या दो या अधिक भी संख्या, दो संख्या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम उसकी एचसीएफ से हमेशा करता है। तो बताइए दो संख्याओं का एलसीएम यहाँ पर दिया है कितना, ऐसी संख्याओं को जोड़े पूछा है कि यहाँ पे जो दो संख्याओं का एलसीएम दिया है कितना, 136। क्या उसकी एचसीएफ से कट रहा है क्या, ये 16 इसको काट पाएगा क्या, नहीं काट पाएगा, ठीक है ना। तो 16 5 80, ठीक है ना, 16 छके 96, 16 7 112 होता है। और 16 5 80, 16 छके 96, 16 7 112, 16 8 128 होता है। यानी इस एलसीएम को काट नहीं पाएगा, ठीक है ना। जब नहीं काट पाएगा तो ऐसे कोई भी जोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, जिसका एलसीएम 136 हो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऐसा कोई भी जोड़ा पॉसिबल है ही नहीं। चलिए आगे। अब देखिएगा दो संख्या दी है, उसका महत्तम समापवर्तक न तो लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, ठीक है ना। सीधे फार्मूला पढ़ देते हैं, 306,657 बराबर 9 इंटू क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। एलसीएम कर लेता हूँ, कटा लेते हैं इसको, कटा लीजिए यहाँ पर 9 3 27, 3 बचा 9 चौक को 36, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर लेता करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 5 7 और 3 4, तो 7 चौक 28, 5 चौक को 20, 2 22 और 6 चौक को 24, 24 2 26, 4 3 3 7 21 को 1, ठीक है ना। अब ज़्यादा हल नहीं करेंगे, अब देखिए अब छोड़ देंगे डाट करके। यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। 38 देखिए किस संख्या का आखिरी में आ रहा है, तो 38 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। बस इतना पर छोड़ कर हल छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके पार्ट 3 वीडियो में। गुड लक, गुड बाय।